तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका y इंटरसेप्ट -1 दिया हुआ है और जिनकी जो इंक्लिनेशन है वो इक्वल है दोनों एक्सिस के साथ। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कब होता है, इक्वली इंक्लाइंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, व्हेन टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड तो उनकी जो स्लोप है वो या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, इन दोनों में से एक आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं दी हुई तो दोनों हो सकती हैं, फिर दो आंसर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है वो भी दी हुई है, इसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दी हुई है। और ये y इंटरसेप्ट कितनी है, c की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये -1 है। तो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली y = mx + c। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। जस्ट जो फॉर्मूले आप सीखते हैं उनकी एप्लीकेशन आप यहाँ पे मतलब सीख पाएंगे। m की वैल्यू +-1 है और ये मैंने लिख दिया, और c की वैल्यू -1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। y = +-x, c की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है, -1। तो एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। इसको जब जैसे ही सॉल्व करूँगा मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं प्लस साइन लूँगा x का तो वहाँ से मुझे मिलेगा x - y -1 = 0। और सेकंड, जब मैं माइनस साइन लूँगा तो उससे मुझे इक्वेशन मिलेगी x + y + 1 = 0। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इक्वेशंस आ रही हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑप्शन x + y + 1 = 0 एंड x - y -1। ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। अब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 3 एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। तो क्या है ये, थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं। पॉजिटिव साइड को ये 3 इंटरसेप्ट बनाएगा x एक्सिस के साथ। अगर ये x एक्सिस है ना आपका और ये y है, तो पॉजिटिव साइड को 3 इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब ये हुआ। और स्लोप कितनी है, 3 है, साथ में स्लोप भी दी हुई है। लाइन थोड़ी अच्छी नहीं बनी, वेट करिए। स्लोप इसकी दी हुई है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू भी 3 है। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 3,0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख सकते हो ना, यू कैन यूज़ y = mx - d। d यहाँ पर x इंटरसेप्ट होता है, तो y = 3x - 3। तो ये 3x - 9, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 9। आई थिंक ये ऑप्शन ए सही है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट, दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी डायग्राम में देखना चाहें, मैंने डायग्राम नहीं बताया, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। y इंटरसेप्ट कितनी है, -1 है, तो -1 0 से पास करेगा और एक लाइन कुछ ऐसे भी बन जाएगी इस साइड से भी, क्योंकि इक्वल इंक्लिनेशन है तो ये एंगल बराबर रहते हैं, मतलब ये 45 रहेंगे सारे, ठीक है, तभी इक्वल इंक्लाइंड रहेंगे वो लाइंस। अब थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए। इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस एंड दिस, देन द इक्वेशन ऑफ साइड AB। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मिडल पॉइंट्स दिए हुए हैं और साइड की इक्वेशन पूछी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी सी जगह कर ली जाए, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। तो मान लो ये ट्राइंगल है जिसके मिडल पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, मिडल पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने
उसी रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा जिसमें दिए हुए हैं। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है 1 3 और ए बी का जो मिड पॉइंट है ये है 5 7 और ए बी सॉरी ये सी ए का था 5 7। ए बी का मिड पॉइंट कुछ और है, सी ए का मिड पॉइंट 5 7 है ना, और ए बी का कितना है -5 7। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको ए और बी के वर्टेक्स चाहिए ना, तभी ए बी की इक्वेशन आएगी, है ना। तो ये आपको निकालने पड़ेंगे। तो इनको कैसे निकाला जा सकता है, इनको निकालने के लिए मतलब आप सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। यू कैन डू, क्योंकि जो -5 7 है ये ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -5 होगा, एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा 7। एंड वैसे ही अब क्योंकि आपको इन दो इक्वेशन से क्या x1 x2 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे और इक्वेशंस भी लिखनी पड़ेंगी। तो आप जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखोगे तो x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 1, एंड y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 3। वैसे ही एक इक्वेशन आप यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, एंड y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7। ये 6 मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखे ना, कौन कौन से मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। ये सारे रिलेशंस, इनको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मतलब इसको आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल किया जा सकता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, फिर जैसे ही x1 मतलब ये वैल्यूज़ आ गई तो मतलब ये वर्टेक्स आप निकाल सकते हो, फिर ए और बी निकाल सकते हो। अगर ये आ गए तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट भी एक होता है डायरेक्टली पॉइंट्स को निकालने का। जैसे आपको जब मिड पॉइंट दिए होते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो मिड पॉइंट जब दे रखे होते हैं तो वर्टिसेस कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए इनको पहले मिटा दो यहाँ से, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ शॉर्टकट, क्योंकि ये तो आप खुद कर लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया इसको तो आप खुद कर सकते हैं। अब देखो कैसे आएगा, शॉर्टकट क्या है। जब आपको b चाहिए ना, तो आप b का जो x होगा वो कैसे आएगा, आप उन साइड्स को जिनसे b बना है, मतलब जो b जिनका कॉमन पॉइंट है, मतलब ए बी और ए सी बी सी को आपने कंसीडर करना है और उन दोनों का आपने x लेना है। एक का 1 है और एक का -5 है, और इसको जोड़ देना है, -5 + 1 कर देना है, और सामने वाली साइड का जो x होगा ना सीसा होगा उसको घटा दोगे, ठीक है। इसी तरह से y आएगा 7 + 3 माइनस सामने वाला y -7, ठीक है। तो ये आ गया -9,3, ये b आया पॉइंट। इसी तरह से a आ जाएगा। a कैसे आएगा जिन साइड से वो बना है, ये बना है ए सी और ए बी से, तो इनका x -5 + 5 जो कि 0 हो जाएगा, -1 सामने से तो -1 डायरेक्टली आ गया। वैसे ही 7 + 7 14 -3 11, तो 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। कौन कौन से, -9 3 एंड -1 11।
अब इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ ए बी, क्योंकि ए और बी आ चुके हैं। तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस थ्री इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, 11 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई -1 माइनस 9, ये हो जाएगा इंटू x माइनस 9। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ की मैंने। 8 डिवाइडेड बाय, it will be -1 plus 9 x plus 9, which is 8 by 8 x plus 9, which is x plus 9। ओके, तो सॉल्व करोगे अगर आप x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमारी ए बी की इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करके। तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपके जो फॉर्मूले हैं उनकी प्रैक्टिस हो रही है। x माइनस वाई प्लस 12, x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी बी, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी और सी के, ठीक है, और डी है मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मैं आपको हिंट दूंगा सिर्फ, आप इसको ट्राई करना, ए बी सी, ठीक है, और जो डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू लाइन ए डी चाहिए आपको। इस ए डी को मैं क्या करूँगा, चलो कराना पड़ेगा, ऐसे आप कर नहीं पाएंगे, है ना। डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी है आपका ये और सी है आपका ये, तो इसका मिड पॉइंट 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ गया, और अगेन ऑर्डिनेट भी 1 आ जाएगा, और ए की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, इट इज़ -1,5। तो अगर आप ए डी की स्लोप लिखें ना, दैट विल बी y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ 1, ये 1 है, दिस इज़ 1, एंड -1, तो ये हो जाएगा -3/2, इट इज़ -3/2। ठीक है, तो जो ए डी का परपेंडिकुलर होगा उसकी स्लोप परपेंडिकुलर टू ए डी, उसकी जो स्लोप आएगी दैट विल बी 2/3। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो ए डी की स्लोप है ना वो -3/2 है, तो परपेंडिकुलर की 2/3 तो आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। अब इक्वेशन लिखी जा सकती है y माइनस y1 आएगा b से, जो कि 0 0 है, इक्वल टू इक्वल टू 2/3 x माइनस 0। ठीक है, तो ये 3y माइनस 2x इक्वल टू 0 आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स हमने क्या किया, हमने कुछ मिस्टेक की क्या। 5 माइनस 1, तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये 3 नहीं, ये मतलब ये 4 आएगा यहाँ पे, तो ये -2 था। स्टूडेंट्स सम मिस्टेक हेयर, अगर ये -2 है तो इधर कितना आएगा, इट विल बी 1/2। ठीक है, ये 1/2 होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1/2, इसको करेक्ट कीजिए, 1/2। और अगर 1/2 होगा तो y के साथ 2 आएगा और इसके साथ x आएगा, मतलब x इक्वल टू 2y, ये हमारी इक्वेशन है, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, और आप कमेंट करिए अगर किसी में डाउट आता है।